निकाल ले तू अपने दिल की भड़ास, बोल ले जितना बोलना है। बस मेरी एक बात सुन ले, जब पिताजी का आखिरी वक्त आया ना तो वो बहुत रोए, फूट फूट कर रोए। बस एक बात की रट लगा रखी थी कि मेरे भाई को बुला दो, मुझे उससे गले मिलना है। बोल रहे थे गले लगकर माफ़ी मांगूंगा अपने भाई से। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत गलती करता है, कभी जानबूझकर, कभी मजबूरी में, लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आता है ना तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपने परिवार वालों को याद करता है, जैसे पिताजी कर रहे थे अपने आखिरी समय पर। अब मेरे पास चाचा जी का नंबर तो था नहीं कि उनकी बात करवा देता, और ना ही इतना वक्त था कि पिताजी को यहाँ ले आता। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे एक दिन समझाया कि बेटा, जो गलती मैंने की है वो गलती तू मत करना। तू अपने परिवार वालों के साथ, भाइयों के साथ ये ज़मीन जायदाद के चक्कर में कभी बिगाड़ के मत रखियो, लड़ाई मत करियो, और तू ही है जो मेरी गलती सुधार सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी मेरे पिताजी ने किया उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, मुझे बस एक मौका दे दो। पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत अकेला महसूस होता है मुझे। हर दिन यही एहसास होता है, क्या फ़ायदा इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद, जब घर पे रहने के लिए कोई नहीं है, साथ बैठने के लिए कोई नहीं है। तो भाई, जो पिताजी ने गलती की है ना, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। और ये जितनी भी ज़मीन है ना, उसे तुम अपने नाम कर लो। बस पिताजी को माफ़ कर दो और उनकी गलती की सज़ा मुझे मत दो। ठीक है भाई, समझ गया तुम क्या चाहते हो, चलता हूँ। मैं तो बस यही चाहता था कि सारे भाई एक हो जाएं, क्योंकि ये ज़मीन पैसा सब यहीं रह जाता है, कोई अपनी छाती पर नहीं ले जाता है। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से तो ये सीख ही लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलता हूँ। भैया भैया भैया, इतने दिनों बाद घर वापस आए हो और अपने छोटे भाइयों को गले भी नहीं लगाया। बहुत गलत बात है भैया आपकी।